हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। मौर्य एजुकेशन में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे यहाँ पर डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर, जो कि 8th स्टैंडर्ड का मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। प्रैक्टिस सेट नंबर 1.3 को हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। हमारे लिए यहाँ पर अगर देखिए, जिसको ये क्वेश्चन करने के लिए, प्रैक्टिस सेट करने के लिए हमको दो चीज़ें बहुत ध्यान से देखने की ज़रूरत है। हमको यहाँ पर टेबल आना चाहिए। यहाँ पर हमको क्या करना है, टेबल आना चाहिए, क्योंकि हमको यहाँ डिवीज़न करना है। जैसे मैं बोलूँ एज एग्जाम्पल, क्या करना है कि कोई हमको फ्रैक्शन दिया गया। अब यहाँ हमको फ्रैक्शन को डेसिमल में रिप्रेजेंट करना है। मैं यहाँ पर ले लेता हूँ 7/4। अब 7/4 का मीनिंग क्या हुआ स्टूडेंट्स? यहाँ पर मीनिंग हुआ कि 7 को हमको 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। 7 डिवाइडेड बाई 4 जो आंसर आएगा वही हमारा डेसिमल में आंसर हो जाता है। अगर कुछ यहाँ पर देखिए, आप इसको डिवाइड करेंगे तो हमको जहाँ अगर क्या मिलता है, जहाँ पर हमको रिमाइंडर 0 मिलता है, जहाँ पर हमको रिमाइंडर क्या मिलता है, 0 मिलता है, इसको हम बोलते हैं रेकरिंग नंबर। यहाँ हमारा रेशनल नंबर क्या हो गया, इस डिवीज़न को हम बोलेंगे कि यहाँ पर जो है टर्मिनेटिंग नंबर बोलते हैं। जहाँ पर हमारा पूरी तरह से नंबर डिवाइड हो जाता है, इसको हम टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म बोलते हैं या टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर बोलते हैं। और जो पूरी तरह से डिवाइड नहीं होता है, मतलब वहाँ 100% हमारा क्या है, जो रिमाइंडर है वो 0 नहीं आता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल फॉर्म बोलते हैं। अब देखिए, इसको अगर हम डिवाइड करें तो क्या आएगा, 4 से हम भाग दें तो 4 1 जा 4 होगा, 3 बचा। ठीक है, डायरेक्ट भाग कर रहा हूँ मैं, 3 बचा, 4 7 जा 28 हुआ, 2 बचा, 0 हमने कैरी किया, 4 5 जा 20 हुआ। अब हमको यहाँ पर आंसर क्या मिला, हमको आंसर मिल रहा है 1.75। 4 से डिवाइड करने के बाद हमको आंसर क्या मिल रहा है, 1.75। यहाँ जो 7 है ना, 4 से पूरी तरह से डिवाइड हो जा रहा है, 4 से पूरी तरह से डिवाइड हो जा रहा है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर बोलेंगे। इसको हम टर्मिनेटिंग क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर बोलेंगे। ठीक है, आगे हमको क्या करना है। अब कुछ नंबर तो टर्मिनेटिंग होंगे, कुछ नंबर नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। जब नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं तो उसको हम कैसे लिखते हैं, अगर एग्जाम्पल में देखेंगे तो आपके बुक में दिया है कि 7 को हम 6 से अगर डिवाइड करते हैं तो क्या होगा। 7 को अगर हम 6 से डिवाइड करेंगे तो देखिए, 7 को हमको अंदर रखना होगा, 6 से डिवाइड करेंगे, 7 1 जा कितना हुआ, 6 1 जा 6 हुआ, 1 बचा हमारा। ठीक है, हम 6 से डिवाइड कर रहे हैं 7 को, 1 बचा। अब 1 में नहीं भाग जाएगी तो हमको क्या करना होगा, डेसिमल बढ़ाना होगा, फिर हम 0 को कैरी कर सकते हैं। 6 1 जा 6 हुआ, यहाँ पर 10 - 6 कितना आया, 4। फिर से हम 0 कैरी करेंगे, 6 6 जा 36। फिर से हमको क्या बचा, यहाँ पर 4 बचा, फिर से हमने 0 को कैरी किया, 6 6 जा 36। ये हमारा क्या है कि अब देखिए 4 बचते जा रहा है और हम 0 को कैरी करते जा रहे हैं। ये हमारा क्रम इन्फिनिट लूप में चलते जाएगा। ये हमारा क्रम क्या है, इन्फिनिट लूप में चलते जाएगा। तो हमको आंसर क्या मिल सकता है, 1 मिलेगा, 1.66666 ऐसे ही एक कंटिन्यू लूप में चला जाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फॉर्म। जो क्या हो रहा है कि रिकरिंग फॉर्म, एक ही फॉर्म में आगे बढ़ते जा रहा है। तो इसको हम आंसर में क्या लिखेंगे, अब कोई बच्चा 6 डिजिट तक डिवाइड किया, 7 तक 10 तक, तो इसको लिखने का तरीका क्या है हमारा स्टूडेंट्स, कि 1 लिखेंगे, 1। अब देखिए 6 क्या है हमारा, यही एक 6 नंबर है कि जो बार बार रिपीट हो रहा है। तो हम 6 पर क्या करेंगे, एक पॉइंट डाल देते हैं, एक पॉइंट बढ़ा देते हैं, जिसका मीनिंग क्या होता है कि यही 6 है कि जो बार बार रिपीटिंग मोड में आ रहा है, और हमारा आंसर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फॉर्म होता है। तो इस तरह से इसको करना है। एक और हम देखते हैं, जैसे
अब देखिए सेकेंड में हम क्या बताएंगे आपको, सेकेंड में हम आपको ये बताएंगे स्टूडेंट्स कि अगर कोई भी नंबर किस में है, माइनस में है, तो उसका जो डिवीजन भी आएगा वो भी माइनस में आएगा। अगर मैं इसी को बोलूं कि 7 क्या है, 7 अगर हमारा माइनस में है तो हमारा ये आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस में हो जाएगा। सिंपल सा है, ठीक है, यहाँ कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक हम आगे इसको सॉल्व करते हैं जो आपके प्रैक्टिस सेट से पहले हमको एग्जाम्पल दिया गया है। 4 दिया है 22/7, 22/7, जैसे कि आपको मालूम है कि ये पाई की भी वैल्यू होती है, आपको अच्छे से मालूम है कि ये पाई की वैल्यू। अगर हम 22 को 7 से डिवाइड करते हैं तो हमको क्या मिलेगा, देखिए 7 3 जा तो 21 हो जाएगा, 1 बचा, फिर से हमने 0 को कैरी किया। वो 0 को कब कैरी करेंगे, पहले हमको डेसिमल बढ़ाना होगा, ठीक है। 1 के बाद कुछ नहीं है तो हम क्या करेंगे, पहले डेसिमल बढ़ाएंगे फिर 0 को कैरी करेंगे। 7 1 जा 7 हुआ, 3 बचा, फिर से हमने 0 को कैरी किया। 7 4 जा 28 हुआ, 2 बचा, फिर 0 कैरी किया। 7 3 जा 21 हो जा रहा है, फिर हम 7 2 जा करेंगे, 14 हुआ, फिर 6 बचा, फिर से हमने 0 को कैरी किया। 7 7 जा 49, 7 8 जा होता है 56, तो हमको जाना होगा किस पे, 8 जा 56, क्योंकि 9 जा में हो जाएगा हमारा 63, ठीक है। अब हमारे पास फिर से 4 बचा, अब 0 कैरी कीजिए। 7 5 जा 35, 7 5 जा 35, फिर से हमको 5 मिल गया, 0 हमने कैरी किया। 7 7 जा 49, क्या बचा, 1 बचा। अब फिर से हमको 0 कैरी किए, क्या मिला, फिर 7 1 जा हो जाएगा, 7 1 जा 7, 3 बचा। अब अगर आप इसको ध्यान से देखें तो हमको क्या क्रम मिल रहा है स्टूडेंट्स, अगर हम इसको डिवाइड करते जा रहे हैं तो हमको एक बार देखिए यहाँ तक हम डिवाइड करते हुए पहुँचे थे तो हमको स्टार्टिंग में क्या मिला था, 1 मिला था, फिर हमने 0 को कैरी किया, 7 7 1 जा 7 किए, 3 बचा। ये क्रम अब देखेंगे तो यहाँ पर भी हमारा 50 से 49 माइनस करने के बाद 1 बचा, हमने 0 को कैरी किया, फिर 7 1 जा 7 किया, 3 बचा। ये क्रम हमारा यहाँ से फिर से देखेंगे तो रिपीट होने लगा, यहाँ से हमारा फिर से रिपीट होने लगा। तो आगे भी हमको क्या मिलने वाला है, आगे भी हमको यही मिलने वाला है कि 1 4 2 8 5 7, और फिर से वही क्रम आएगा हमारा, आगे चला जाएगा 1 4 2 8 5 7। अब यहाँ हमको रिपीटेशन में क्या मिल रहा है, नॉन रिकरिंग भी है, ये फॉर्म हमारा क्या है, नॉन रिकरिंग डेसिमल फॉर्म है। अब और नॉन टर्मिनेटिंग भी है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, देखिए यहाँ तक हमारा रिपीट हो रहा है 1 4 2 8 5 7 और 1 4 2 8 5 7। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम 3 लिखेंगे क्योंकि 3 तो रिपीट नहीं हो रहा है। 1 4 2 8 5 7, अब ये टोटल नंबर हमारा रिपीट हो रहा है, तो इसको हम ऊपर से एक ऐसी लाइन बना देंगे, एक लाइन बना देंगे। इससे क्या पता चलेगा, इससे ये पता चल रहा है कि हमारा जो रिपीटेशन हो रहा है नॉन रिकरिंग जो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर आ रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल नंबर, ये क्या है 1 4 2 8 5 7 है, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर अब हम कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं प्रैक्टिस सेट के। क्वेश्चन नंबर 1 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमको क्या दिया है, 9, ठीक है। 9 को हमको किससे डिवाइड करना है, 9 डिवाइडेड बाई 37 हो जाएगा, क्योंकि हमको दिया है यहाँ 9/37, 9/37। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग हुआ कि 9 को हमको 37 से डिवाइड करना है, 9 को हमको 37 से डिवाइड करना है। अब देखिए 37 से डिवाइड करना है तो काफ़ी बच्चों को तो 37 का टेबल आता है, काफ़ी बच्चों को नहीं आता है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, 37 का पहले टेबल बना लेते हैं। देखिए 37 1 जा क्या होता है स्टूडेंट्स, 37 2 जा बना लीजिए इंटू 2, तो कितना आएगा आपका, आएगा 78,
7 दूना 14, 74 आएगा। 2 7 जा 14 और 2 3 जा 6 और एक 7, 74। 37 3 जा 3 7 जा 21, 3 3 जा 9 और 2 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। ठीक है। 37 4 जा 4 7 जा 28, 4 3 जा 12 और 2 को ऐड करेंगे कितना होगा 14 होगा। ठीक है। 148 हो गया। 37 5 जा देख लेते हैं, 5 7 जा 35, 5 3 जा 15 और कितना हुआ 15 में 3 को ऐड करेंगे तो 85 हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से हमको आप टेबल बना के इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आपने टेबल बना लिया, अब 37 से हम भाग करेंगे। अब देखिए 37 से हमको इसको डिवाइड करना है, तो 37 क्या है बड़ा है हमारा, 9 छोटा है, तो बाहर नहीं जाएगा। हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट आप 0 बढ़ाइए क्योंकि अब हमारा डिवीज़न नहीं हो रहा है। ठीक है। कुछ लोगों ने कैसा किया है या कुछ बच्चे कैसा करते हैं कि भाग नहीं जा रहा है, तो 37 0 जा 0 करेंगे, फिर से माइनस करने के बाद 9 लाते हैं। हम डायरेक्ट आपको बता रहे हैं, आंसर आपका वही आएगा। तो यहाँ हम 0 बढ़ाएंगे, फिर हम डेसिमल बढ़ाएंगे। ठीक है। अब हम कैरी क्या करेंगे, एक 0 को हम कैरी करेंगे। अब आगे हम टेबल पढ़ेंगे किसका, 37 का। 37 का टेबल पढ़िए। 37 1 जा 37, 37 2 जा 74, 37 3 जा 114 हो 111 आ रहा है, लेकिन हमको चाहिए क्या 90 ही है, तो हमको 2 जा में जाना होगा। ठीक है। 37 2 जा कितना होगा 74। यहाँ आपका 6 आया, यहाँ 1 आ गया। आगे फिर से 0 को कैरी कीजिए। अब देखिए टेबल 160 आना चाहिए या 160 से कम आना चाहिए, तो हमको क्या करना होगा, 148 आ रहा है किसमें, 4 जा में। 4 जा में हमको 148 आ रहा है, तो हम 148 कर देंगे। आगे देखिए यहाँ पर हमको क्या मिला, 2 मिला, यहाँ हमको 1 मिला और यहाँ 0। आगे हम फिर से 0 बढ़ाएंगे, 120 होगा। 120 हम 3 जा में जाएंगे। 3 जा में कितना हो जाएगा 1 1 1 आया। ठीक। देखिए यहाँ हमने टेबल लिखा है। अब यहाँ हमको 9 मिला, यहाँ 0 0 हो गया। अब देखिए फिर से हमको 9 मिला और 0 बढ़ाए तो क्या हो जाएगा 90। तो अब हमको फिर से 2 जा मिलेगा। ठीक है। 2 जा 74 करेंगे, फिर से 16 बचा, 0 कैरी करेंगे 4, मतलब एक क्रम हमारा चलेगा कौन सा 0.243। ठीक है। आगे फिर से हमको 243 मिलेगा, 243 मिलेगा। अब रिपीटेशन हमारा क्या है 243 है, तो हम आंसर क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, आंसर लिखेंगे 0.243 और ऊपर एक ऐसा लाइन बना देंगे। ठीक है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं हम। देखिए मैं क्वेश्चन नंबर 2 को यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे तो हमको क्या दिया है 18 डिवाइडेड बाई 42, 18 अपान 42। 42 से डिवाइड करना है किसको 18 को, तो 18 को आप अंदर रखिए और 42 को बाहर रखिए। फिर से इसका टेबल बना लीजिए। यहाँ पर मैं यहाँ पर इसका टेबल बना देता हूँ। देखिए 42, आप क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपको देखना है। ठीक है। टेबल बनाते हैं यहाँ पर 42 इंटू 1 42 हो जाएगा, 42 इंटू 2 84, 42 इंटू 3 3 2 जा 6 और 3 4 जा 12 126, 42 इंटू 4 4 2 जा 8 4 4 जा 16 168 हुआ। ठीक है। 42 इंटू 5 5 2 जा 10 5 4 जा 20, तो कितना हुआ 210 210। अब आगे हम देखते हैं और टेबल की ज़रूरत बनेगी तो बढ़ाएंगे। इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए डिवीज़न हमको किसको करना है 18 को डिवाइड करना है 42 से, तो 42 बड़ा है 18 छोटा है, तो हमको पहले डेसिमल बढ़ाना होगा। तो हम यहाँ पर डेसिमल बढ़ा दिए। अब जब डेसिमल हमको बढ़ाना है तो क्या करेंगे, पहले हमने 0 बढ़ाया, फिर डेसिमल बढ़ा दिया, फिर हम यहाँ 0 को कैरी करेंगे। 180 हुआ। अब देखिए भाग दीजिए,
यहाँ पर अगर हम टेबल देख रहे हैं तो 180 से छोटा आना चाहिए, तो हमको 168 मिल रहा है किसमें, फोरजा में। तो हम फोरजा जाएंगे और 168 करेंगे और यहाँ हमको 2 मिला, यहाँ 1 मिला। 0 को कैरी करेंगे 120 हुआ। यहाँ देखिए थ्रीजा में 126 आ रहा है, हमको टूजा में जाना होगा। ठीक है, टूजा में हमको क्या मिलेगा, 84 मिला। अब यहाँ फिर से हमको 10 - 4 क्या होगा, 6। यहाँ 11 - 8 3, 0 को कैरी कीजिए। अब आगे आपको क्या करना है, 42 से भाग देना है जो कि 360 आए या तो 360 से कम आए। देखिए 5 जा में तो हमको क्या मिला, 210 मिल रहा है। आगे हम चलते हैं 8 जा देखते हैं, 8 जा क्या मिल रहा है, 42 × 8 कीजिए, 8 2 जा 16 और 8 4 जा 32 और 33 हो गया। ठीक है, 8 2 जा 16, 8 4 जा 32 33। अब देखिए 336 क्या है, 360 से छोटा है, तो हमको 8 जा में जाना होगा। 8 जा में हमको क्या मिला, 336 मिला। माइनस करेंगे, देखिए यहाँ 0 है, इसको कैरी करेंगे तो 10 होगा, 10 में से 6 गया 4 और यहाँ क्या बचेगा 5, 5 में से 2 गया, 5 में से 3 गया 2 और यहाँ 0 हो जाएगा। फिर से हमको 0 बढ़ाना होगा। आगे क्या मिलेगा, आगे अब देखिए 240 और यहाँ कितना है 210, 5 जा में आ रहा है 210, तो हम 210 करेंगे। फिर हमको यहाँ 30 मिल गया, 0 बढ़ाइए। अब कितने टाइम जाना होगा, 4 7 जा 28 होता है, 7 जा जाना होगा। 7 जा कितना हो जाएगा, 7 दूना 14 को 4 होगा, 7 चौका 28 1 29 29। क्या बचा हमको, 6 बचा। ठीक है, अब फिर से 0 बढ़ाइए। अब 1 जा किसमें, 1 जा 42 होगा। कितना बचा यहाँ स्टूडेंट्स, यहाँ 8 बचा और यहाँ 1 बचा। देखिए फिर से हमको 18 मिल गया और स्टार्टिंग में भी हमारे पास क्या था, 18 था। तो अब यही क्रम हमारा आगे जाएगा, क्यों, क्योंकि अगर हम 0 यहाँ बढ़ाएंगे तो फिर से हमको 4 जा में 168 मिलेगा। ठीक, तो अब हमारा आंसर क्या आया यहाँ पर हमारा आंसर है स्टूडेंट्स, आंसर को आपको दिखाना है तो कितना आप दिखा सकते हैं, देखिए आपको आंसर दिखाना होगा 0.4857 अब यही क्या है, यही क्रम हमको फिर से मिलने वाला है। रिपीट हमारा क्या होने वाला है, 428571। तो इसी को हम आंसर दिखाएंगे। ये क्या है हमारा, टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं है, ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल है। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल है। अब इसको रेकरिंग भी नहीं बोल सकते, आगे हमारा क्या हो गया, इसको नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग कब बोलेंगे, जब कोई भी नंबर रिपीट नहीं होता। आगे हमारा क्या है, ये नंबर आगे जाके फिर से रिपीट हो रहा है ना, इसके लिए हम इसको नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल फॉर्म बोलेंगे। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया।